हेलो एवरीवन। आज है 26 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि अमेरिका की जो तीसरी सबसे ऊंची स्टेच्यू है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनियन, और ये होगी हनुमान जी की 90 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की स्टेच्यू। इसका उद्घाटन किया गया है ह्यूस्टन के पास में। अभी हाल ही में कौन सा देश साउथ कोरिया में यूनाइटेड नेशंस कमांड का 18वां सदस्य देश बना है? जर्मनी। लॉज एंड डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया है गोविंद राजन पद्मनाभन को। जुलाई में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना है? इस मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है। रिसेंटली पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, ये ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के लिए अप्लाई किए हैं। अभी हाल ही में जो पंकज आडवाणी है, इन्होंने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है। और अभी हाल ही में बैंगलोर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है टेलीग्राम पर भी, हालांकि इसकी क्विज मैंने ऐड करी थी। हाल ही में किसने फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की? तो ये है डाक विभाग। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी हाल ही में 17वें नंबर का जो दिव्य कला मेला है इसका उद्घाटन किया है रायपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो ये भी हाल ही में शिखर धवन के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। अभी 24 अगस्त को सैटरडे के दिन जैसे ही इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे अब आप एक्स के नाम से जानते हैं, एक पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। और ये न्यूज़ भी मैंने आप लोगों से साझा करी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर कि भाई शिखर धवन अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाजों में से ये एक है। इन्होंने अपना लास्ट मैच ये खेला था अप्रैल 2024 में, मतलब कि आईपीएल में खेले हैं ये इस साल पंजाब किंग्स के लिए। और शिखर धवन ने अपने क्रिकेट करियर में 269 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 24 सेंचुरीज भी बनाई हैं। और उन्होंने भारत के लिए आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच खेला था, यदि मैं इंटरनेशनल मैच की बात करूं तो। ठीक है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ये कुछ समय पहले ही मोटो जीपी के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। देखिए, अभी बीते कुछ महीनों में ना कुछ भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटरों ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। मतलब सभी फॉर्मेट से तो नहीं लिया, लेकिन हमने करंट अफेयर में देखा था कि आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप जो 2024 का था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, भारत विजेता रहा था साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो टी20 फॉर्मेट से अभी हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सर रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने ही रिटायरमेंट का ऐलान किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला है, यानी कि कौन टॉप पर रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में? तो इसमें ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो फिलीपींस की कैपिटल जो कि है मनीला, ये इसमें टॉप पर रही है। देश में प्रॉपर्टी के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मुंबई है महाराष्ट्र की कैपिटल और देश की राजधानी दिल्ली, इन दोनों ही शहरों में रियल एस्टेट की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 13% और 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंगलोर में हालांकि मामूली वृद्धि इसमें देखी गई है 3.7% की। ग्लोबल लेवल पर यदि देखा जाए तो मनीला 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर है और ओवरऑल मुंबई दूसरे स्थान पर आता है। मुंबई और दिल्ली में सालाना प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जो कि है नाइट फ्रैंक, इसके द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय सूचकांक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो हालिया जारी किया गया, दुनिया भर के 44 शहरों में प्राइम आवासीय शहरों की कीमतों में उतार चढ़ाव पर ये नजर रखता है और इस पर ये रिपोर्ट रिलीज किया है। ये जो सूचकांक है स्थानीय मुद्राओं में कीमतों पर नजर रखता है। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो मनीला इसमें टॉप पर है। इसके बाद भारत के दो शहर इसमें रहे हैं, मुंबई और दिल्ली। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है जहां पर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी पढ़ते हैं। लंदन किस लिहाज से टॉप पर है? तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो रिलीज किया गया, इसमें बैंगलोर रहा था टॉप पर। माफ कीजिएगा, बैंगलोर भारत की तरफ से टॉप पर है। ओवरऑल ये 6वें स्थान पर है, लंदन टॉप पर है ना।
वियना की यदि मैं बात करूँ ना तो ये है ऑस्ट्रिया की कैपिटल और ये है दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। अगला सवाल है, भारत ने अपना पहला रीयूजेबल, देखिए रीयूजेबल यानी कि जो एक बार के बाद भी दोबारा यूज किया जा सके, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा रूमी वन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप जिसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, इसने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर शोध करने के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म लगाया गया है। लॉन्चिंग के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि इस रॉकेट को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस रॉकेट को बनाया है स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप दोनों ने ही मिलकर। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो अभी हाल ही में जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना पहला लंबी दूरी का ग्लाइड बम इसका परीक्षण किया। इसी का नाम क्या है, गौरव। वरुण ये देश का पहला मानव रहित ड्रोन है। यदि मैं बात करूं इंद्रजाल की तो ये पहला एंटी ड्रोन है, AI संचालित एंटी ड्रोन, इसका नाम हो जाएगा इंद्रजाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम मोहन चरण मांझी है, सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? तो मोहन चरण मांझी आप सभी जानते हैं, ओडिशा के ये मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भी हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत करी है और इस योजना के तहत आने वाले 5 सालों में 21 से 60 वर्ष तक की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट रखा गया है 55,825 करोड़। ये धनराशि 10,000 रुपए तक की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी, यानी कि एक साल में 10,000 रुपए, लगभग लगभग माने तो 1,000 रुपए महीने की ये हेल्प करेगी, फाइनेंशियल हेल्प। आपको कुछ याद आ रहा है, ऐसी ही कुछ योजना लेकर के आई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जिसमें कि महिलाओं को 1,000 रुपए मंथली दिए जा रहे थे। उसमें भी ये था कि 23 से 60 साल तक की महिलाओं को कवर करेंगे। फिर कहा गया 1,250 किया जाएगा बढ़ा करके, और ये 3,000 किए जाने का लक्ष्य किया गया था। फिर ऐसी ही योजना जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जिसका नाम था महतारी वंदन योजना, याद आया? जो मध्य प्रदेश लेकर के आई थी वो लाडली बहना योजना थी। अब तो याद आ ही गया होगा आप लोगों को कि महिलाओं के विकास के लिए पैसे दिए जा रहे थे और महिलाएं कर क्या रही थी, पौआ पी रही थी उस पैसे का, 1,000 रुपए का। भाई ये मजाक में नहीं कह रही हूँ, इसके वीडियोस खुद इंटरनेट पर डले हुए हैं। ओडिशा की यदि मैं बात करूं तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुवर दास है। नेशनल पार्क में भीतरकनिका सिमलीपाल, लेक में चिल्का लेक, खारे पानी की लेक है। भारत का पहला 24/7 चलने वाला अनाज ATM यही खोला गया है। धानु यात्रा, ये एक प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उदयगिरी की गुफाओं के दौरे पर थी, ये भी उड़ीसा में है। उड़ीसा की प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी, जिसे आप सिल्वर फिलिग्री कह सकते हैं, इसे GI टैग मिला है। राजस्थान सरकार, इसने अभी हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत की शुरुआत करी है। हरियाणा, ये अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का रिजर्वेशन देगा। और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये पीरियड के लिए कक्षा 7 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को, मतलब पैड खरीदने के लिए डायरेक्ट ही उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य बना है। पांचवा सवाल है, किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो अभी हाल ही में जो बोत्सवाना है, यहाँ पर खोजा गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। ये जो हीरा है ये 2,492 2492 कैरेट का है। और इस हीरे को एक कनाडाई खनन कंपनी, एक माइनिंग कंपनी है, इसने बोत्सवाना की खदान से इसे निकाला है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा ये 1905 में साउथ अफ्रीका में खोजा गया कलिनन डायमंड है। कलिनन डायमंड जो है ये 3,016 कैरेट का है, जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास में है। तो अभी जो खोजा गया है ये बोत्सवाना, बोत्सवाना ये साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर में आप देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल गैब्रोन, करेंसी पूला और राष्ट्रपति इसके MCC हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन और केप टाउन। ऑप्शन में यदि आप देखेंगे ना तो नामीबिया भी मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं नामीबिया मैंने लिखा है, जहां से अफ्रीकी चीते ये लाए गए थे भारत में 2022 में 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये शिफ्ट भी किए गए थे कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
श्योपुर जिले में। हालांकि इनमें से कुछ की डेथ भी हुई थी, ये भी मैंने करंट में आपको अपडेट किया था। फिर यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं तंजानिया की लोकेशन, और तंजानिया से आपने क्या रिलेट करना है, भारत का जो आईआईटी मद्रास है ये भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन करने जा रहा है इसी तंजानिया के जंजीबार में। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स समिट 2023 की होस्ट करी थी, और 2024 की इसे होस्ट करने जा रहा है रशिया कजान का रशिया का कजान शहर। सवाल नंबर 6वां है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है, डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायना पुंडोले ने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 सैलून कैटेगरी में ये खिताब जीता है। ये 2 बच्चे की मां है और पुणे में एक टीचर भी है। वह राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के हिस्से के रूप में कुछ कठिन परीक्षणों से गुजरने के बाद पूरे भारत से चुनी गई 200 महिलाओं में से एक है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। डायना एल्डूजी की यदि मैं बात करूं तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल ये पहली भारतीय महिला बनी है। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना में मतलब सूबेदार के रूप में नियुक्त की गई थी, पहली महिला सूबेदार, जबकि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनाई गई थी। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये अभी हाल ही में भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिव्यांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियरों का अपना पहला सर्वे शुरू किया। ये पहल पिछले अक्टूबर में सिक्किम के दक्षिणी लोनाक लेक में ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ के बाद की गई है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी पटनायक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ डी आकार का नेचेफू सुरंग का उद्घाटन किया, और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यही मनाया जाता है। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनीपोलो यही बन रहा है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। कई पनियोर इसका 26वां जिला बना है। हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए तवांग में, मतलब यहाँ आप कह सकते हैं सेला सुरंग जो चर्चे में थी, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च के महीने में किया था। कर्नाटक की यदि मैं बात करूं तो मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला ये पहला राज्य है, और यहाँ के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए अलाउ कर दिया यहाँ के राज्यपाल ने। रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था। बिहार जो है ये जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य है। और गुजरात की यदि मैं बात करूं तो गुजरात की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी, जो अपना ब्रांच ओपन करने जा रही है, जो कि भारत में किसी विदेशी यूनिवर्सिटी का पहला ब्रांच हो। अगला सवाल है, खबरों में रहा डंबूर बांध ही किस राज्य में स्थित है? इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, चर्चे में था, ये हो जाएगा त्रिपुरा में। अब पूरी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये मुद्दा है क्या। अभी हाल ही में आपको मालूम है भारत का जो पड़ोसी है बांग्लादेश, जहां अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर के भागना पड़ा, और अंतरिम सरकार का नेता ये चुना गया है मोहम्मद यूनुस को। तो मोहम्मद यूनुस ने अभी हाल ही में भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि भारत ने बिना चेतावनी दिए अपने इस डंबूर बांध का पानी छोड़ा है, जिसके कारण इनके देश के लगभग 36 लाख लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि इस बात को डिनाई किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली जो गोमती नदी है, गोमती नदी के आसपास के इलाके में इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वजह से दोनों तरफ समस्याएं हुई हैं, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। दोनों देशों के बीच मौजूद जो नदियां हैं, नदियों में आने वाली बाढ़ एक साझा समस्या है, जिससे दोनों देशों को मिलकर के जूझना पड़ भी रहा है, और इससे निपटने के लिए दोनों देशों को सहयोग करने की जरूरत। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी हो जाएंगे। चलिए आज हम स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए कुछ बांध ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोई बांध आपको याद आ रहा है? देखिए, एक तो उजनी बांध पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर देखा गया है, पूछा जाता है कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना नदी पर बना हुआ है, यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। एक पोंग बांध आप पढ़ते हैं, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और भाखड़ा नागल बांध ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर पड़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है,
हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो ये अनुमति अभी हाल ही में भारत और 35 देशों को दी गई है। किसके द्वारा? पड़ोसी श्रीलंका के द्वारा। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा मुक्त रहेगा तो लोग यहाँ पर जाकर के मतलब टूरिस्ट ज्यादा जाएंगे और इस देश की इनकम में आप कह सकते हैं रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। श्रीलंका सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 35 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री अनुमति की घोषणा कर दी है। श्रीलंका, जिसकी कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, श्रीलंकाई रूपी करेंसी है, प्रेसिडेंट रणल विक्रमसिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुरुवर्धने हैं। अभी दोनों देशों के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा सेलेनेक्स भी होती है। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी की लोकेशन भारत श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस जल्द ही शुरू होने जा रही है। फ्रांस में ओलंपिक तो हुए, अब पैरालंपिक की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कि भारत के कुल 84 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मालदीव के साथ भारत की क्या डील है? सिविल सेवकों के ट्रेनिंग के लिए। और सिंगापुर ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा है। भारत अभी 82 प्लेस पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही दूं कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया 71 प्लेस पर है, 6 मेडल के साथ। टॉप पर अमेरिका, चाइना और जापान है। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा की गई है, अगस्त 2024 में। बंधन बैंक की यदि मैं बात करूँ ना, तो इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये हो जाएगा 2015 और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय ये आप पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हो जाएंगे सौरव गांगुली, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ये हो जाएंगे एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ समय पहले ही नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का ही मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का अंतः दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड ये भी हाल ही में लॉन्च किया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये फिर से दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड जीत चुके हैं। स्टैटिक में यदि हम देखें तो अभी हाल ही में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, पुर्तगाल की लुइस मॉन्टेनेग्रो, रशिया के मिखाइल मिशस्टिन, कॉन्गो रिपब्लिक की जूडीथ तुलुका, नेपाल के केपी शर्मा ओली, नीदरलैंड के डिक सूफ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार, सिंगापुर के लॉरेंस वोंग, साइमन हैरिस आयरलैंड के। मैंने कल आपसे पूछा था किस खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर था डारियस वसर। आज का सवाल है, टी20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश में होना था अब ये कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।